8 और 5 13, 13 की 3, हाथ में बचा 1। अब आप यह बतलाइए कि अगर हमारे पास 13 रुपया है, 13 रुपया में से हम 3 रुपया ले लिए तो क्या हमारे पास 1 रुपया बचेगा? हमारे पास 1 रुपया बचेगा नहीं ना। तो फिर यहां 1 रुपया कैसे बचता? 13 में से 3 लिखे तो 1 कैसे बचा? चलिए इसी को आज समझने वाले हैं कि ये गड़बड़ है या सही। ये दोनों में से कोई एक ही सही ना होगा भाई। और जब कोई गलत होता है तो फिर गणित फेल करेगा। तो सही है, वो क्या सही है उसको आज समझने वाले हैं। साथ ही साथ आप जोड़ इधर से बनाते हैं तो क्या जोड़ इधर से भी बन सकता है? जोड़ ऊपर वाले इस अंक को शुरू करके भी बन सकता है, जोड़ ऊपर वाले इधर से भी बन सकता है। यह सारा काउज आज हम इस वीडियो में आपको बेहतर तरीका से देने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे की ओर ले चलते हैं। सभी को नमस्कार, मैं बंशीधर शर्मा आज जोड़ के बारे में कुछ बेहतर फैक्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। चलिए समझते हैं। यहां है 278 और 325। 278 कहने का मतलब यह 2, 7 और 8 नहीं है, यह 2, 7 और 8 नहीं है। तो क्या है? 200, 2, 7, 8 जब कॉमा देके लिखेंगे अलग अलग 2, 7, 8 तो ये 2, 7, 8 है। ये एक साथ लिख दिए तो 2, 7 और 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2, 7, 8 रहता तो इसको हम पढ़ते 2, 7, 8। हम पढ़ते क्या है? 278 ना कि 2, 7, 8। तो ये 200 है, ये 70 है, ये 8 है, तभी तो इसे हम 278 पढ़ते हैं। तो चलिए इसी के सहारे हम ये सारे काउज को जानने वाले हैं। ये है 278। तो यहां है 200 जोड़ 70 जोड़ 8। ये है 325, कहने का मतलब 300 है, 20 है और 5 है। तो एक्चुअल जोड़ इन्हीं का होता है। अब समझिए कि जोड़ कैसे होता है। वो 8 और 5 13, पहले हम सामने सामने सिर्फ जोड़ दे रहे हैं। 70 और 20 90, 200 और 300 500, और यही सब एक साथ रखाता है। देखिए यहां हुआ क्या, ये 13 है तो यहां हम 3 रखे, 13 है तो क्या रखे? 3 रखे। अब 3 जैसे ही इसमें से आप ले लिए तो बचा 10, बचा 10। तो ये 10 यहां चला आता है, ये 10 इस पे चला आता है। और यहां हम 10 जोड़ते हैं ना कि 1 जोड़ते हैं। यहां हम कितना जोड़ते हैं? 10। तो चलिए 10 जोड़ के देख रहे हैं। 70, 20, 90 और 10 ये हो गया 100। 10 जैसे ही जुड़ गया तो ये 100 में बदल गया। अब यहां सिर्फ ये दहाई वाला स्थान है, यानी दहाई तक अंक रहेगा। ये वाला अंक सिर्फ दहाई का अंक यहां रहेगा, तो शेष तो आगे जाएगा। यानी 100 में से 0 जब घट जाएगा तो फिर 100 बचेगा, और ये 100 तीसरा प्लेस पे जाता है यहां। अब फिर यहां जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 600, और यही हो जाता है मान सैकड़ा पर 6, यहां दहाई वाला 0 और इकाई वाला 3, यानी 603। आप जब सीधे सीधे भी करेंगे तो देखिए यही रिजल्ट है। 8, 5, 13 की 3, हाथ में 1, 7, 2, 9, 1, 10 की 0, हाथ में 1, 3, 2, 5, 1, 6 है ना फैक्ट बेहतर। तो यही एक्चुअल क्या होता है कि जिस प्लेस पे यहां 1 देंगे तो ये 1 नहीं 10 देते हैं। अगर यही 1 यहां दे रहे हैं तो ये 1 नहीं बल्कि 100 दे रहे हैं। लेकिन शिक्षक आपको 1 इसके चलते बतला देते हैं कि वो जैसे ही आपको बतलाए कि अंक दहाई पर दे दो, तो कोई अंक अगर आप दहाई पर रखते हैं तो उसका मान 10 गुना हो जाता है। अगर उसको सैकड़ा पे रखेंगे तो 100 गुना हो जाएगा, 1000 पे रखेंगे
तो 1000 गुना हो जाए। तो अगर एक दहाई पे कहे मतलब 10 हो गया ये, अगर ये इसमें से जब 7 दूनो 1 10 जोड़ देंगे 0 तो बचेगा फिर 1। अब 1 यहां अगर देंगे तो ये सैकड़ा हो गया, 100 हो गया, तो ये वाला 100 यहां देते हैं लेकिन हम लिखते हैं 1। तो ऐसा नहीं है कि सामान्य भाषा में 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा और यहाँ 1 बचता है, ऐसा कुछ नहीं, बचता वही है। लेकिन आपके समय बचाने के लिए, आपको कुछ अलग करके दिखलाने के लिए, बेहतर जल्दी से सॉल्व करने के लिए शिक्षक आपको मैथमेटिक्स में ये रूल अपनाने के लिए बोले थे। तो ये था पहला फैक्ट कि यहां पैंचा जो बचता है 1 वो वाकई में 1 है या कुछ और। अब चलिए समझते हैं कि जोड़ आप इधर से किए तो क्या जोड़ इधर से भी हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। चलिए उसे हम करके आपको दिखलाने वाले। यहां देखिए 300, ये 200 है, ये 300 है, तो 200 और 300 कितना हुआ? 500। 70 और 20 कितना हुआ? 90। 8 और 5 कितना हुआ? 13। अब आप बतलाइए, इकाई पे सिर्फ इकाई का अंक रहेगा, तो यहां ये इकाई का अंक है 3, इधर लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहां क्या है? 9 और 1 10, दहाई वाला अंक यहां आ गया तो 10। अब 10 में सिर्फ 0 रहेगा, एक स्थान पे 1 अंक, तो 1 आगे चला आएगा, 5 1 6, देखिए वही है ना जोड़। लेकिन जैसे ही आप इधर से करेंगे तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है कि यहां जो 1 लाइन और बढ़ाना पड़ा, आपको बढ़ाना पड़ा ना, यहां लिखे 90 और 13, फिर इसको जोड़ना पड़ा इधर से, तो थोड़ा सा यही क्लिष्ट हो जाता है। तो आपको समझने के लिहाज से टीचर बताए कि आपका टाइम कम लगेगा, आप इधर से जोड़ लीजिए और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ अगर इस तरह का है, यानी बिना कैरी करने वाला, बिना पैंचा वाला, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, आप किसी भी साइड से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जैसे इसको हम इधर से कर दे रहे हैं, तो 3 1 4, 2 2 4, 3 3 6, आप उधर से भी करेंगे तो वही आएगा, 3 3 6, 2 2 4, 3 1 4। अब चलिए समझते हैं कि क्या जोड़ इस अंक से भी शुरू होकर के हो सकता है, यानी ऊपर से भी हो सकता है? तो हाँ होगा, और रिजल्ट भी वही आएगा। 8 5 13 की 3, इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, बच्चा को कुछ अलग करके उसे बेहतर सिखलाने के लिए, ताकि उसका इंटरेस्ट जगे कि नहीं कुछ नया हम कर रहे हैं। तो 8 और 5 13 की 3 आप यहां लिख दीजिए, हाथ में बचा 1, 7 1 8 और 2 10 की 0, हाथ में बचा 1, 2 3 2 और 3 5 और 1 6, देखिए वही रिजल्ट है। तो जोड़ भी हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं, सिर्फ ये बंधन इसके चलते बनाया गया था कि आपका समय कम लगे और सब कोई एक ही पैटर्न फॉलो करे, सब कोई एक तरह से करेगा तो इक्वालिटी बना रहता है, और नहीं तो कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो सबके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम शिक्षक के लिए भी छात्र के लिए। तो एक ये रूल सिर्फ बनाया गया कि जोड़ जब करें तो इधर से ही करें, और वो पैंचा वाला इस तरह से हम 1 नहीं बल्कि 10 और 100 देते। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।